हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए, एन और द। तो तीन प्रकार के आर्टिकल हैं। इनमें काइंड्स ऑफ आर्टिकल होते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल में आपका पहला जो आर्टिकल आता है वो होते हैं, फर्स्ट टाइप आर्टिकल कहे जाते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल आपका केवल एक ही होता है, द। चूंकि तीन ही आर्टिकल होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में, तो पहला जो आपका आर्टिकल है डिफिनिट आर्टिकल द होता है। और उसके बाद में इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन। तो ए और एन आपके इंडिफिनिट आर्टिकल हो गए और द आपका हो गया डिफिनिट आर्टिकल। अब हम यहाँ देखेंगे द का यूज कहाँ पर होता है, कहाँ पर यूज कर सकते हैं हम द का। तो द का यूज कहाँ होता है? कोई फेमस वस्तु है, फेमस थिंग है, पहला यूज आपका है। कोई फेमस है, फेमस थिंग है, फेमस थिंग है आपकी, उसके नाम के आगे आपका क्या होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे फेमस आपका है, ले लेते हैं, बुक है आपकी, गीता है। गीता एक फेमस बुक है, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं द गीता। सेंटेंस इसका क्लियर हो जाएगा, आई लाइक टू रीड द गीता। तो यहाँ पे एक फेमस बुक है गीता, इसके आगे द का यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, आपका पर्वत है कोई, जैसे हिमालय पर्वत है, या आप देखते हैं कि ताजमहल है, फेमस है, कुतुब मीनार है, फेमस है, तो इनके नाम के आगे क्या है? द लग जाएगा आपका। फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे फेमस बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स में आपका आता है, जैसे द रेड फोर्ट है, लाल किला है आपका, रेड फोर्ट, इसके आगे आपका द लगता है। तो सी लाइक्स टू सी द रेड फोर्ट, वह लाल किला देखना पसंद करती है। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाता है, और यहाँ पे रेड फोर्ट के पहले द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी फेमस थिंग्स होती हैं। आपका कोई पर्वत होता है फेमस आपका, जैसे हिमालय है आपका फेमस, उसके आगे भी द का यूज किया जाएगा, द हिमालयाज का प्रयोग किया जाएगा। चलो, हेवनली बॉडीज होती हैं आपकी, हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड जिनको कहते हैं, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड, जैसे आपका सूरज है, सन, इसके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। मून है, द मून। इस तरीके से आप हेवनली बॉडीज के आगे द का प्रयोग करेंगे। और एक फेमस बात ये भी इनके बारे में आती है कि ये दुनिया में अद्वितीय होते हैं, इनका कोई दूसरा समकक्ष नहीं होता है। तो जो दुनिया में अद्वितीय वस्तुएं होती हैं, जिनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, उनके नाम के आगे भी द लगाया जाता है। जैसे द सन है, द मून है, द अर्थ है, और इनके नाम का पहला अक्षर भी बड़ा होता है। चाहे आपका रेड फोर्ट हो, चाहे गीता बुक हो, चाहे फिर हेवनली बॉडीज हो, चाहे पर्वतों के नाम हो, नदियों के नाम हो। तो यहाँ पे लेते हैं रिवर्स होती हैं आपकी, जो कुछ फेमस रिवर्स हैं आपकी, सभी रिवर्स हैं, नेम है उनके, उनके नदियों के नाम के आगे, जैसे गंगा है, गंगा एक फेमस प्रसिद्ध नदी है, तो हो जाएगा द गंगा। यमुना नदी है, द यमुना होगा यहाँ पे। कुछ देश भी ऐसे हैं जो दुनिया में फेमस माने जाते हैं, जो अद्वितीय हैं, जैसे कि अमेरिका है आपका, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कंट्रीज नेम में आएगा आपका, ये कंट्रीज नेम। सभी कंट्रीज के आगे, नाम के आगे द नहीं लगता है, लेकिन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका को कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसके आगे द लगा देंगे। और है आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम है, तो ये भी अद्वितीय है, इसलिए इनके नाम के आगे द लग जाता है। तो कुछ देश जैसे हैं जिनके नाम के आगे भी द लगाया जा सकता है। और एक कंडीशन होती है, नाम के आगे तो वैसे तो द नहीं लगता है, लेकिन एक विशेष कंडीशन आती है
जब कोई फेमस व्यक्ति होता है, कोई फेमस व्यक्ति होता है और उसे उसकी उपाधि मान ली जाती है, तो वहाँ पे नाम के आगे भी दा लग जाता है। कैसे लगता है? जैसे कालिदास जो इंडिया के जो हैं वो एक फेमस पोएट हुए हैं, राइटर भी हुए हैं, संस्कृत में उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, फेमस राइटर हैं कालिदास इंडिया में। तो कालिदास का कंपैरिजन अगर हम किसी नाम से कर रहे हैं, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर एक जो है इंग्लिश के फेमस राइटर हुए हैं, पोएट भी हैं ये, लेकिन ये जो है एक नाम है आपका, शेक्सपियर एक नाम है और कालिदास भी एक नाम है, लेकिन नाम के आगे यहाँ पे दा का यूज किया गया है क्योंकि कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दी गई है, इसीलिए यहाँ पे नाम के आगे दा का प्रयोग हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में नाम के आगे दा का भी प्रयोग हम कर लेते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रयोग थे दा के प्रयोग आपने देखे, जिसे कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। इसके बाद में आप देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इंडेफिनिट आर्टिकल आपके दो होते हैं, ए और एन। इनका यूज क्या होता है? यूज ऑफ ए एंड एन। जनरली तो अगर देखा जाए तो जो वॉवेल साउंड होता है आपका, वॉवेल साउंड जहां पर जिस वर्ड में वॉवेल साउंड आता है, वॉवेल साउंड जिस वर्ड में वॉवेल साउंड आता है उस वर्ड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जिस वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, कॉन्सोनेंट साउंड, वहां पे ए लगाया जाता है, उस वर्ड के आगे ए लगाया जाता है जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है। लेकिन बात ये आती है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारा कोई वर्ड वॉवेल से शुरू हो तो वहां पे एन लगाया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। या कोई जरूरी नहीं है कि कोई वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से शुरू है तो वहां पे ए ही लगाया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। साउंड देखा जाता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं उस वर्ड का, उसके बाद में पता चलता है हमें कि इसका साउंड क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, एक वर्ड होता है आपका ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होता है, इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोनाउंस करने पर पता चलता है ये ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का मतलब बड़ा आ होता है हिंदी में कुछ वॉवेल होते हैं, जैसे आ होता है, फिर बड़ा आ होता है, फिर ई होती है, फिर आई होती है, मतलब बड़ी होती है, छोटा ऊ होता है, फिर बड़ा ऊ होता है, फिर ए होता है, फिर ए होता है, ओ होता है और अ होता है। ये कुछ मुख्य हिंदी के वॉवेल्स हैं, मेन वॉवेल्स हैं हिंदी के। इनका मतलब ये अगर इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, आपके प्रोनाउंस करने पर, किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने पर इनकी आवाज आती है, इनकी ध्वनि आती है, इनका साउंड आता है, तो हम उस शब्द के पहले एन का प्रयोग करें। जैसे ऑनेस्ट में हम यहाँ पे वॉवेल नहीं है शुरू में, फिर भी हम यहाँ क्या बढ़ाएंगे? एन ऑनेस्ट करेंगे, यहाँ पे ए ऑनेस्ट नहीं होगा ये। फिर उसके बाद में क्या होता है? आउल। आउल देखेंगे आप, आउल का मतलब होता है उल्लू, उल्लू होता है। अब यहाँ पे आउल, आउल में देखेंगे जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एक तो इसमें वॉवेल से शुरू है, दूसरा क्या है? ये वॉवेल से शुरू होने के साथ साथ इसमें साउंड भी बड़ा का आ रहा है जो आपके वॉवेल में आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका एन वॉवेल होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि आपके वॉवेल से शुरू होने के बाद भी उसमें एन नहीं लगता है। जैसे आप देखेंगे यूनिवर्सिटी होता है आपका, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय, और यू से शुरू, यू आपका क्या है? वॉवेल है। वॉवेल कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वॉवेल होते हैं। इनको छोड़कर जितने भी बचते हैं अल्फाबेट आपके, वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपका यू वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं लगेगा। एन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो क्या निकलेगा? यूनिवर्सिटी हो रहा है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी में या आया है, या चूंकि हिंदी के वॉवेल्स में नहीं आता है, ये आपके हिंदी के कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपका एन नहीं लग पाएगा, यहाँ पे लगेगा ए। तो इसलिए सीधे सीधे हम हिंदी के जो वॉवेल होते हैं उनके साउंड पे जब हम इंग्लिश के वर्ड को पढ़ते हैं, जानते समझते हैं, तब हम सही से जान पाते हैं कि यहाँ पे ए लगेगा या
एन लगेगा। ऐसे ही क्या होता है, आपके बहुत से ऑरेंज है यहाँ पे आप सीधा सा ओ आया है, और ऑरेंज में बड़ा आता है आपका, ऑरेंज जब हिंदी में लिखते हैं उच्चारण करते हैं इसका, तो यहाँ पे सीधा सा एन लग जाएगा आपका। ठीक है। अमेरिका है यहाँ पे छोटा आ रहा है अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे वावेल एन का एन अमेरिका कर सकते हैं, अमेरिका, क्योंकि यहाँ पे छोटा आ रहा है आपका। एप्पल है आपका, एप्पल, एन एप्पल होगा, एप्पल में ए आता है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। और क्या होता है आपका, एलिफेंट होता है, ELEPHANT, यहाँ पर भी एलिफेंट लिखा जाता है, ए आता है आपका, एलिफेंट, तो यहाँ पे एलिफेंट आ रहा है, यहाँ भी एन हो जाएगा। इस तरीके से आप जानते हैं कि वॉवेल साउंड होना चाहिए, ना कि वॉवेल होना चाहिए जिस वर्ड में हमें एन लगाना है। और कॉन्सोनेंट के लिए कुछ भी है, जैसे कैट है आपका, कैट में सी है आपका, कॉन्सोनेंट है, और कैट का उच्चारण करते हैं तो का आता है यहाँ पे, जो वॉवेल में नहीं है आता है आपका, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। बैट है, बैट में बी आता है, यानी बा आता है, जो कि बा आपका क्या है, ये कॉन्सोनेंट है आपका, ना कि वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका ए लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ए और एन का यूज कहाँ पर करते हैं। कुछ सेंटेंस में देख लेते हैं। तो आई शा ए क्रो इन द ट्री, मैंने पेड़ पर एक कौवा देखा, तो यहाँ पे क्या है, ए आया है, वो भी क्रो के साथ आया है, तो सही यूज हुआ है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का। दूसरा देखेंगे, दे बाट एन रेडियो, ए रेडियो, दे बाट ए रेडियो, यहाँ पर भी क्या है, रेडियो आर आया है यहाँ पे आपका, रेडियो में आर आएगा, यानी कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यहाँ पे, इसलिए ए आएगा। वॉवेल साउंड में आता है यू शा, यू सा एन हो जाएगा एलिफेंट, यू सा एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, तुमने जंगल में एक क्या देखा, हाथी देखा, तो एन आएगा एलिफेंट। एलिफेंट मतलब आपका वॉवेल साउंड आ रहा है, यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई फेमस थिंग होती है, कोई फेमस बिल्डिंग होती है, कोई फेमस आपका हेवनली बॉडीज होती है, कोई फेमस रिवर है, रिवर कोई भी हो, हेवनली बॉडीज कोई भी हो, कोई फेमस कंट्री है जो अद्वितीय है, ठीक है, या कहीं पर किसी की उपाधि, किसी व्यक्ति को उपाधि के रूप में यूज किया गया, तो उन सभी वर्ड्स के पहले दा बढ़ाया जाता है। तो दे दा का यूज आपने देखा, उसके बाद में क्या देखा, ए और एन का यूज, यानी कि वॉवेल साउंड वाले वर्ड्स जो होते हैं उनके पहले एन का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, और जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले होते हैं उनके साथ में जो है सिंगुलर के लिए ए का यूज किया जाता है, एक के अर्थ में। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।